जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। जो कष्ट दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। संतलाल अंबेडकर, ये गाना आपके लिए है। पूछिए क्यों? हर समुदाय अपने समुदाय को कोऑपरेट करता है, जनरल जनरल को करता है, बाणिया बाणिया न करे, ब्राह्मण ब्राह्मण न करे है। दलित समाज एक मात्र ऐसा समाज बन गया है जो कि पैसा मिलता है उसको कोऑपरेट करता है। दुख होता है भाई, यहां से दुख होता है, और दुख इसलिए होता है, संतलाल हमने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। आपने जहां हमें बुलाया शुरुआती दौर में, हम वहां पर गए, आपकी आवाज उठाई और दलित समाज का एक ऐसा नेता बना दिया कि आज दलित समाज में आपका एक बड़ा नाम है। हमें नाम की आवश्यकता नहीं है। एक और मामला खुल चुका है आपके विरोध में, वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और भाई संतलाल अंबेडकर जो है दलितों का मसीहा नहीं, दलाल है। ये हम अपने चैनल पर, अपने पेज पर कह रहे हैं। शिकायत की अगर बात की जाए तो शिकायत पहले दी थी, ईब शिकायत दे भाई थे। और भाई इस बार जो है ना, आपके गले नहीं लगूंगा मैं। भाई साहब गलतियां करी हैं, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र, आप देख रहे हैं साची कहना एसपी लाइव, जय भीम आर्मी न्यूज। बात कर लेते हैं, एक बहन हमारे साथ में फिर आई है, दोबारा बात कर लेते हैं। दोबारा ये बहन नहीं आई है, पहली बार आई है, लेकिन दूसरी बहन है। बात कर लेते हैं इनसे, क्या कुछ मामला है बता भी जो थोड़ा सा। इसने भाई 1 साल पहले अपना भाई खो दिया था। हाँ जी, नमस्ते जी, क्या नाम है जी आपका? राजू जी। राजू जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो है ना एक मुद्दे को लेकर आज जय भीम आर्मी के कार्यालय, जय भीम आर्मी के कार्यालय में आए हैं? हमें इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ चाहिए। हाँ जी। आपका भाई क्या काम करता है? मेरे भाई तो गाड़ियाँ काम करेगा, गाड़ी दो करता। बुलाया किसने था? ये सुखबीर ने, और ये ट्राली ट्रैक्टर चला, उसकी लगा हुआ है दुकान पे। ठीक उसका है, नाम तो है याद कौन, मेरे के नाम है। चलो कोई भी नाम आगे बताओ। चलो नाम कोई भी हो। कहाँ बुलाया? ये दवाई फैक्ट्री के पास की दुकान है, ये अपने मिर्जापुर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिर्जापुर जो ये रायपुर राय चौक रोड पर पे। है, हाँ रोड जी, हाँ पर जी, है, उसकी ठीक है। दुकान पर बुलाया गया था। हाँ। अभी चाल भाई तना निकेतन में चलना है। ठीक है, सिम- आनंद निकेतन। हाँ नहीं, आनंद जी, निकेतन में चलना है। बियोड़ से गाड़ी ट्राली भरनी है। फिर मेरे भाई चले गया 6 बजे सुबह, हमने को नहीं घर से कहेगा अभी मैं काम पे जाऊँ। उसके बाद में फिर भाई मेरी माँ ने 2 बजे फ़ोन करा उसके पास भी, भाई तो घर को नहीं आने बोला। माँ मैं आऊँ 2 मिनट में काम करके आया मैं थोड़ी देर में। हाँ। उसके बाद में कोई पीछे से आवाज़ आवे, भाई मेरी माँ से बात करते करते बीच में आवाज़ आवे किसी की, यार भाई तने छेड़ी गई यह चीज़। मेरे भाई ने कहा ना भाई मैंने नहीं छेड़ी यह चीज़, मैंने कौन। मेरा भाई ने कहा, मेरे भाई फिर यही बात बोला, भाई मेरा नाम ना लो झूठा, मैं रोज ही कसम खाऊं। उसके बाद में मेरे भाई का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, हमारी बात को नहीं हुई। ठीक है। फिर उसके बाद मेरी माँ फ़ोन करती रही फ़ोन, कम से कम भी लगभग कोई 4-5 बजे का करीब खुला। फिर 5 बजे के करीब खुला तो खुला ना, तो मेरे भाई ने बात करी। उस टाइम मेरे भाई किसी हॉस्पिटल में ले जा रखा था, तो उसमें से बात करा मेरे भाई भी, माँ तू जल्दी आ जा, मेरे ऊपर कोई सीमेंट का चट्टा चुट्टा पड़ गया। मेरी माँ बोली भाई तेरे क्या पड़ गया? बोला माँ मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, तू जल्दी आ जा। तो इतनी देर में फिर सुखबीर और एक ठेकेदार है सुखबीर के साथ, वो आगे आवाज़ आ पीछे था, ईब तेरे बड़े हाथ उठ गए। वो नुका मेरे भाई ने धमकी देवे, वो भाई ईब तेरे बड़े हाथ उठ गए। वो नुका ना भाई मैंने को नहीं मिलाया फ़ोन, ये तो किस स्टाफ वाला ने मिलाया है। फिर घड़ी घड़ी में मेरी माँ फिर फ़ोन करती रही। वो बोला ना आंटी ये तो झूठ बोले, इसने कुछ को नहीं हो रहा, इसका तो गर्मी से चक्कर आ रहे हैं। जिस टाइम मेरे भाई के हाथ पैर कुछ भी काम को नहीं करा था, सारा भी डैमेज था बिल्कुल। तो जो सुखबीर मालिक था जाट, वो यूँ ही कहता रहा भी से कुछ को नहीं हो रहा, आंटी झूठ बोल रहा है, ये तो हमें देखो हॉस्पिटल में जूस पीन ला रहा है बैठा, ये तो झूठ बोला, कुछ को नहीं हो रहा। आपके पास रिकॉर्डेड है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग। हाँ जी, रिकॉर्डिंग, हाँ जी है रिकॉर्डिंग। हाँ जी सुना जी। बुलाया मेरे भाई आया, मतलब वो आए पीछे से, जाट ने आवाज़ दी, बोले ही बड़े तेरे हाथ उठ गए रहे। बोले ना
भाई मेरे हाथ को नोटिस भाई साहब ने मिलाया फ़ोन मेरे ने को नहीं कराया भाई साहब मतलब मेरे भाई ने धमकान लग गया वो। फिर उसके बाद में मेरी माँ फिर फ़ोन कर भाई तू बता दे कि और बोला आंटी कुछ को नहीं झूठ बोला है तो बैठा है। अरे ये तो नुए झूठ बोलने लग रहा है, ये तो कुछ को नहीं, गर्मी तो चक्कर आ रहे उन्हें, वो झूठ बोलता रहा। लेकिन मेरे भाई उस टाइम बहुत डैमेज था, उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करे थे। फिर उसके बाद में उसने मेरी माँ ने पूछा भी था हम कड़ा हो, मैंने बता तो दो मैं उड़ा आ जाऊँ। फिर मेरी माँ 4 सेक्टर में गई, फिर वो हॉस्पिटल है वो क्या नाम ना उस हॉस्पिटल का नाम है एक और है सरकारी प्राइवेट है वो, उस प्राइवेट में ले जा रहे थे उसने। फिर मेरी माँ ने बोला मेरे भाई भी माँ तो कोठी पे था उड़ा एक मेरे एड्रेस मेरे भाई ने बताया सारा एड्रेस, मामा ने यही बात हो रही तू जल्द एड्रेस बताया मेरी माँ तो उसने मेरे भाई ने बताया सारा एड्रेस। फिर मेरी माँ और मेरा भाई गया जल्दी सी, तो गए तो उस टाइम मेरे भाई के हाथ पैर कुछ काम नहीं करे थे। फिर उसके बाद में मेरी माँ ने बोली भाई क्या हो गया, मेरा ऐसा कुछ को नहीं हो रहा। फिर उनने फिर MRI करवाने वास्ते लेके गए, तो MRI करवाई तो उसमें उसकी ये गर्दन है रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। और मेरी माँ ने कहती रही भी आप भी उसमें ले जाओ भी जिंदल में ले चलो और भी इसका इलाज करवा दो भाई आप जिंदल में ले चलो। लेकिन उनने जिंदल में नहीं लेके गए, जिंदल हॉस्पिटल सामने ही था। मेरी माँ ने उस टाइम देखा कौन था, अंधेरा था ना रात ने, करीब ये कोई 8-9 का टाइम था। तो उन्होंने भी रेफ़र करवा दिया अगरुआ मोड़ ले गए। तो वहाँ डॉक्टर ईशु बिश्नोई उस टाइम छुट्टी पर था, वहाँ उतारा है को नहीं न बोला आंटी यहाँ वो एम्बुलेंस वाला भी मना करने लग रहा है उनको भी वहाँ डॉक्टर नहीं है आप ना भेजो। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे भाई ने वहाँ रेफ़र करवा दिया अग्रवाल से। फिर वापस उन्होंने अग्रवाल वाला ने सुनाई को नहीं करी, मेरी माँ वापस ले आई। फिर सिविल में वापस ले गए, सिविल में वो मेरे भाई की वाह कौन दिखाई गई भी, मैं सोचा भी पहले वो देख ले। उन्होंने देखा बोले तो वैसे टूट फूट वो है थोड़ी बहुत लगी हुई है चोट को ज़्यादा को नहीं है। फिर उसके बाद में जो मेरे भाई की MRI करवा रखी थी ना वह दिखाई, उसमें देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी और ये मणके जोते ये टूटे हुए थे मेरे भाई के। उसके बाद में फिर मेरे भाई ने वो बोले हॉस्पिटल वाला ने बोला आपने आंटी इसने बहुत धीरे धीरे ले जाओ नहीं ये बीच में मर जाओगा थारा लड़का इतना सीरियस है। इसने फिर रोहतक रेफ़र करवाया गया मेरे भाई ने फिर 5 दिन वहाँ रोहतक रहा, 5 दिन कोई इलाज को नहीं मिला मेरे भाई ने, उसमें रखा गया जो नहीं 5 दिन तो उसमें रखा गया जो नॉर्मल बेड पे, हाँ जी नॉर्मल बेड पर रखा गया। उसमें उनकी कोई जान पहचान थी हमने नहीं पता, लेकिन उसको कोई बढ़िया इलाज नहीं दिया, जिसको सांस की जरूरत थी नहीं वह दे ही नहीं गई, ऑक्सीजन की आवश्यकता। हाँ जी। उसके बाद में पुलिस वाला भी आया, हमने मेरी माँ पुलिस वाला के पास गई, पुलिस वाला ने कोई दरखास्त नहीं लिखी। मेरी माँ वो मोहम्मद नाम का कोई था कर्मचारी मिलगेट SHO, हाँ जी SHO, वो ने बोला ताई क्यों तू लफड़े में पड़ा है गड़िया में, तू राजीनामा क्यों नहीं कर ले 60-70 हज़ार रुपये ले गए, तू क्यों इन चक्रा में पड़ा है पुलिस थाना में। उसके बाद में फिर मेरी माँ बोली ना भी हमने तो पुलिस वाला वो करवाना। उसके बाद में फिर एक रामफल नाम का नहीं फिर संतलाल आया, संतलाल से फिर बात करी मेरी माँ ने भैया यह बात बेटा मेरी मदद कर, मेरी पुलिस वाले मेरी सुनाई नहीं करना रहा। फिर उसके बाद में मैं आई बाहर से मेरे भाई का दौरा, फिर आई तो मैंने देखा, फिर मैंने वापस में फिर हिसार आई रोहतक से मैं वापस आई हिसार देखा तो मेरे जो मेरे भाई पहला किसी का लगा हुआ था उसकी दुकान पर गई, मैं बोली भाई यह बात होगी मोनी तो मेरे भाई का देख के होया। वो उस पुलिस वाला उस मोनी ने वहाँ बुला लिया पुलिस वाला, उसका नाम अभी आपसे बताया था वो नाम क्या नाम है नहीं पुलिस वाला ने तो लिखी को नहीं था ना मेरी माँ आगे, बहुत चक्कर कटवाए मेरी माँ आगे, पुलिस वाला ने कुछ भी नहीं लिखा, ने बोला तो कुछ है को नहीं, ये तो एक हादसा होया ऑटोमेटिक, इसका कुछ को नहीं भाई ये कुछ केस को नहीं बनने लगा। संतलाल आ चुके हैं मान लो इस समय, मतलब पहुंच रहे हैं, संतलाल पहुंचे आपके पास, उसके बाद क्या हुआ? संतलाल ने यह कही गई, संतलाल ने भी आंटी आप क्या करोगे केस करके पीछे ले लो, बोले 5-6 लाख रुपये दे देगा था हमने, आप रुपये ले लो, बीमारी कोई वो नहीं हुई। फिर हम मानने को नहीं, फिर उन्होंने इसी तरीके से भाई वो मेरी माँ के बयान भी उन्हें करवाए गए भी जिस तरह की पड़ गया तिसड़ गए, मेरी माँ ने बयान दे कि उस टाइम हमारा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। नहीं संतलाल आप कह रहे, संतलाल ने ये भी कहा है कि आप कहीं भी चले जाओ आपकी कोई कार्रवाई को नहीं होनी। वो तो फिर कोर्ट में संतलाल हम कोर्ट में गए ना, तब वो संतलाल हमने रास्ता में मिला था, तब बोला आंटी आप इस चक्कर में ना पड़ो, जो DSP का हाथ में केस था ना हमारा फिर बिश्नोई, हाँ जी उन्होंने ये होगा रेफर मतलब रिटायर होगा,
इसका यो सब की मैं थारा ने जीरो करके जाओगे और कुछ भी को नहीं हुआ इस केस के अंदर। आपने रुपये देवा, आप रुपये ले लो, 6-7 लाख रुपये देवे आप ले लो। हम बोले भी हमने तो इंसाफ चाहिए, मेरा भाई मरे, हमने 7-8 लाख रुपये की लोड को नहीं है। संतलाल ने हमारे से ये बात बोल ली भी हम ले लो। कहने की बात यह है कि आपके पास और कोई आदमी नहीं आया था, संतलाल ही पैसों के ऑफर लेके आया था। हाँ संतलाल ने वो तो बोला नहीं आया था था ना। ना, उससे पहले उन्होंने हमारे से पंचायत, मेरे भाई वहाँ गए थे, पंचायत आई थी, जिद वो बोले भी हम बोलो के लेना चाहो थारा भाई के रुपये जो भी। हम बोले हमने रुपये बोले, अब उनने हमारे से डिमांड रखी, रखो भी के रुपये। हम बोले भी अरोड़ा में इलाज करवा दे मेरे भाई का, ये अरोड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने यह बात सुन दे सारे भाग लिए। हाँ जी, उसके बाद में फिर मेरे भाई खातर जड़ा मेरे भाई का दाग होया है, ओड़े भी आए हैं 7 लाख रुपये देने वास्ते। वहाँ भी संतलाल ही लेके आया था। संतलाल नहीं, उसका भाई है CIO में। सीआईए में। हाँ जी, उसका भाई कहने लग गया भी कोई बात नहीं कि मैं भी गरीब आदमी कि मैं ले दे के कर लो, भी ये मुकदमा ना करो, आड़े कर दो। पर संतलाल ने हमने मुकदमा यो कराया ने। संतलाल बोला भाई कुछ भी हासिल को नहीं हुआ था हमने आंटी, ये मुकदमा तो कर दिया है, यो जीरो है, इसमें कुछ भी हमने को नहीं मिला है। तुम्हारा मुकदमा यो केस खारिज कर दिया। मेरी माँ बहुत भी रोंदी तड़पदी, फिर कोई भी हमने पुलिस वाला ने हमारी कोई मदद नहीं करी। हमारी रिकॉर्डिंग मांगे, हमने रिकॉर्डिंग दी, सब कुछ दिया। मतलब आप कह रहे हो कि तो भाई संतलाल डूब की मरण की बात है या छोटी बात नहीं है या ऐसी बातें करना। एक घर से एक बालक चला गया संतलाल और आप ऐसी बातें करते हैं, समाज आप पर कितना भरोसा करता है ये सोचने वाली बात है। आज आपकी परत दर परत जो है खुलासे हो रहे हैं। बोलो। हाँ जी, आदमी इकट्ठे करने में भी नाटक है। मेरी माँ बोली भी तू ये करवा, आदमी उदमी इकट्ठे करे जो भी मार गेला, कोई भी को नहीं धरना दरवा दे, मारा कोई भी को नहीं भी। हम गरीब आदमी हैं, भी मेरे भाई है वो भी 2 अपाइज है, और भी मारा कोई भी को नहीं आदमी साथ देनिया। लेकिन भाई संतलाल ने नू कहा भी आंटी आप कुछ को नहीं दरा इनके इस गुस्सा में, आप 7 लाख रुपये ले लो भाई ये मुकदमा। और जो आप मुकदमा संतलाल ने हमने पहला ही बोल दिया था कोर्ट के अंदर भी कुछ भी को नहीं बनाया, यो काटा मारेगा DSP, और वो ही बात हुई, मारा बात हुई, केस खारिज कर दिया। तो भाई स्पष्ट दिखा है कि भाई कहानी जो है ना जिस प्रकार से हुई। और भाई जो है ना बात कर लेते हैं संजय चौहान से, जो कि जय भीम आर्मी के संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं। जय भीम जी। भाई साहब आप तो है ना, आप तो नहीं जी, संतलाल की तरह आ जाओ तो लोग भरोसा कर लेंगे। ऐसा है जी, जो आदमी सच्चाई का साथ देता है ना, हाँ, वो क्या होता है कि जो सच्चा बोलेगा ना वो थोड़ा खड़क दिमाग का होएगा, खड़क दिमाग का होएगा, नहीं मुंह पे कहेगा बात भाई आप ये करो ये करो। और जो आदमी मतलब बेचेगा वो चापलूसी वाली बात करेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद क्या मुद्दे को उठाएंगे, उठाने के बाद मुद्दे को ख़त्म कर देंगे पैसे लेके। आप देखा 14 सेक्टर का मामला, 1-4 का मामला में फिर उस संतलाल के बयान लगे हुए हैं कि ऐसा कुछ जाति उससे गाड़ी कौन दिया, वो मुकदमा खारिज करवा गया पैसे लेके। वो पहला वाला खारिज करवा गया, इन वाला भी खारिज करवा गया। आप अपना उल्लू सीधा करे है कि समाज का कोई भला नहीं करे कि ये यूं बता दो बस। ये यार लीला गमछा पहन के एक 1-2 जने हो रहे हैं इसके साथ, ज्यादा तो नहीं है, 2-3 जने हैं। हाँ। इनका धंधा ही वही है कि देखो कहाँ कुछ हो रहा है वहां जाकर धक्का से घुस जाओ, कपड़े पहन के गल में लीला गोछा डाल के समाज को बेचने का काम करते हैं लोग। ये समाज को बेचने का काम है, दल्ले हैं बाबा समाज साहब को बेचने का। भीमराव अंबेडकर ने संविधान तैयार कराया था। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, जय 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 भीम जैसे नारे लगाते हैं ये तो ये है ना नारे जो लगाते हैं बाबा साहब का तो खाने लग रहे हैं। ये नारे लगाएंगे जब इनके पास लोग पहुंचेंगे। जो भोले भाले लोग होते हैं उनको गुमराह करके ये मुद्दे को उठाकर उसके पास बेच जाते हैं समाज को। मैं पहले भी कहा था इसके अंदर कुछ इशार की मीडिया भी जुड़ी हुई है इसके अंदर, जो मुद्दे को उठाती है उसके बाद समझौता करके और मीडिया वाले भी, संतलाल भी ये सारे पैसे लेके मुद्दों खत्म कर देते हैं। उसके बाद पहले भी ऐसे ही मामले हो लिए, अभी तीसरा मामला, 2-3 मामले और आने लग रहे हैं ऐसे ही मामले। ये समाज को बेचने का काम करता है, ये समाज को बेच रहा है, ये दल्ला है, ये पुलिस का दल्ला है। ऐसे आदमी से सावधान रहें। ये आपका सामने है। अब सुनिए, जब वो फोन आया, फोन पे बातें होने लग रही है क्या कि सामान को उठा, इस बहन जी ने बताया कि उसने कोई सामान उठा के इसके भाई ने शेड में रख दिया था या उनका कोई सामान गायब हुआ था, उसकी वजह से उसके साथ मार पिटाई की गई है। भाई तन्ने उठाया सामान, उसने कहा मैंने नहीं उठाया, मेरे पास तलाशी लो, मैंने नहीं उठाया सामान, उसके साथ मार पिटाई की गई है। जब वो मार पिटाई से बेहोश हो गया तो उसके बीड़ी लगाई गई मुंह में। अब ये बता रही थी बहन, करना बीड़ी लगाई थी जी उसके मुंह में, आप कहीं बीड़ियाँ लगाई थी उसके? वो भाई जिस टाइम उसके हाथ पैर काम नहीं करे थे ना, तो
ये जो सुखबीर है उसने उसके मुंह में बीड़ी लगाई थी। भाई खुद बोल रहा था मेरा बीड़ी लगा माँ, मुंह में लगा रखी है बीड़ी सिलगा के। रिकॉर्डिंग में है? नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं, मेरे भाई उस टाइम मार से बताने लग रहा है, उसमें बताने लग रहा है मेरे साथ हमारी पिटाई होने लग रही है। जिस टाइम बयान लिए थे उस टाइम वो पुलिस वाला। हाँ जी। ऐसा है, आप ये देखिए इसके अंदर जो ऐसा है संतलाल के ये मर्डर का मामला था। ऐसा है भाई साहब, ये मर्डर का मामला था ठीक है। और ये घटना दिखा दी। हाँ। किसने दिखाई? संतलाल ने। क्योंकि जो आवाज उठाने लग रहा है ना, वो क्या करते हैं, जो आवाज उठा रहा है वो उसकी तरफ देखते हैं, ये वो कहाँ से बिक सके, कितना बिक सकता है। जब उसको आवाज उठाता जाओगे, उसकी सही लग जाओगा ना भाई आप सही माल हाथ आने लग रहा है, फिर क्या करते हैं, पुलिस को सेटिंग करके आप सारे आपस में 2-3 बंदे पुलिस को बांट के खत्म कर देते हैं मामले को। जी। वैसे भी मामला वैसे हुआ और ये मामला भी ऐसे हुआ। ये यार समाज को बेचने वाला इंसान दल्ला है, ये समाज को जो है ना बेचने इस बहन दलाल है। इस बहन के साथ जो हुआ बहुत जी। गलत हुआ। अभी क्या रणनीति आप बनाएंगे? देखिए ये बहन जी पहले भी आई थी मेरे पास। जब तक कोई चीज़ का पता ना लगे, पूरी गहराई तक ना जा लो, जब तक किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मामला मेरे पास पहले भी आया था कि जो 1-4 का मामला था, अभी संतलाल ने कुछ बयान दिए हैं, हमने RTI से जानकारी मांगी थी, उसमें संतलाल का पा गया आपके सामने है। अब हमने कोर्ट के अंदर डाला था ये भाई क्या कार्रवाई करी पुलिस ने, केस कहाँ था, स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। स्टेटस रिपोर्ट के अंदर जो आया है वो बहुत चौंकाने वाला मामला आया सामने, ठीक है। अब RTI और लगा रखी है, वो मामला और आएगा, इसमें भी इसके पा जाएगा कुछ ना कुछ रोल। अब तो मुझ मानी रोल हो सकता है उसके अंदर ही पाए इसका रोल। अरे मेरे को विश्वास है कि पाएगा वहाँ भी रोल इसका। ये समाज को बेचने वाला इंसान है, ऐसे इंसान से सावधान रहने की जरूरत है। तो इस केस को रीओपन करवाना ऐसा है जी, ये केस हाई कोर्ट में डालेंगे, माननीय हाई कोर्ट के अंदर डाल देंगे, CBI के लिए डाल देंगे केस। और बाबा साहब के संविधान पे लिखे हुए हमें विश्वास है, कानून पे विश्वास है कि इन बहन को इंसाफ मिलेगा। और जो दोषी हैं इसके अंदर, जो दोषी अधिकारी हैं और जो जिसने जो मर्डर किया वो हैं और जिसने ये बेचा है, इन सबको जेल की हवा खिलाएंगे। हाँ जी। एक रविंद्र यादव जो आयु शुरू में बना था, उन्होंने भी ये बोला भी आप जो मर्जी अगर झूठी लिखाओ सच्ची लिखो। मेरे भाई गए मतलब कि अंगूठे लिखो, मतलब वो करवाए गए। हाँ जी, आपने खुद ने लिखवाएगा और हमारे पर जोर डाला था पुलिस वाले ने खुद ने भी आप साइन करो। और डॉक्टरनी ने बोली अगर जे ना करोगे ना तो अभी यहाँ से निकलवा देंगे इसने। आखिर खत्म हुई थी हमारे साथ सब बातें। और कोरा कागज पर बोला साइन करो, और जबरदस्ती हमारे से साइन करवाए गए। हम डर गए भी कदे मेरे भाई इतनी बुरी हालत हो रही है भी कभी मेरे भाई ने बाहर ना काट दे, हम कहाँ लेके जावांगे, इसलिए हमारे से साइन भी करवाए गए। हमने ये बोला था हम भी मेरे भाई अगर कुछ बताओगा इसने कि मेरे थोड़ा बहुत होशा होगा तो ही तो हम बताएंगे इसका वो गेला होया के है। लेकिन मेरे भाई के साथ अपना आप लेटरिंग निकले थी और अपना आप उसका बहुत बुरा हाल था, उसने हो से को नहीं ये बोलते रहे इसका तो या घटना है या घटना ही बाब या घटना किस तरह, ये कट्टा ही घटना बता मैं भी एक कट्टा। जब शुरू में वो उसमें था, जब तो आपको बताई होगी किसने मेरे साथ मार पिटाई की, उन्हें कहा ना मेरे साथ मार पिटाई हुई है, बीड़िया लगाई है। उसने ये बोला भी मेरे को ना भी माँ मैंने घसीट के काट गया, ये नहीं पता वो उन्होंने कहाँ से काट दिया घसीट के। और उसने फिर कहा मैंने सुखबीर ने दबाया गया मेरे को हाथ, हाँ भी ऐसे मेरे को झटका मारे हाथ पैरा मैनू उस पर डाल के पिलंग के ऊपर डाल के, और ऐसे उसको मेरे हमारे फेस टू फेस बीड़ी तो मुंह में लगाई थी चसा गेर नू भी यो निकालेगा हाथ से, ऐसे निकालेगा 20 के हाथ पैर उठेंगे। उन्होंने बोला मानू हंसते रहे और मेरे पे गुल है ना जो बीड़ी का गुल बनता है वो उस कंधे पे गिरता रहा वो हंसते रहे। कम से कम भी वहाँ जितने भी थे वो हंसते रहे। उस कोठी के अंदर जहाँ काम चलने लग रहा था वहाँ एक पिलंग डलिया हुआ था, उस पिलंग की मैंने फोटो उनके घर वहाँ गई मैं उस कोठी पे, मैं भी गई थी वहाँ फोटो खींची, उस पिलंग वहाँ था उस टाइम। और मेरे भाई ने पिलंग पे गेड़ के उनका झटका पटका उसका मारा गया था। कुल मिला की बात यह है भाई, देखो लड़का इस दुनिया में नहीं है। इस चीज़ पर चंद्रलाई ने कुछ और बोल देता हूँ एक गाने के माध्यम से। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। स्वार्थी लोग इस दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक किसी का भला नहीं हो सकता। वीडियो को शेयर करें इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार।